और जब सर पे होती है जिंदगी की कीमत तब समझ में आती है। आपके सोने का कैरेट हमारे कैरेक्टर को खराब नहीं कर सकता। वो डायरेक्ट दिल्ली नहीं पहुंचेगा। क्या सामने आ पाएगा अजय का अपराध? क्यों माफिया का होगा अजय से कोई कनेक्शन? क्यों अजय भी हो सकते हैं एक इविल कैरेक्टर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सत्यराज यानी कटप्पा की हो रही है बॉलीवुड में वापसी। जी नहीं, बाहुबली 3 के संग नहीं, बल्कि इस बार कटप्पा दिखने वाले हैं हमारे सिंघम के साथ उनकी नई मूवी भोला में। सत्यराज इस अपकमिंग मूवी में ड्रग माफिया का रोल प्ले करते हुए दिखाई देने वाले हैं। भोला के अलावा चेन्नई एक्सप्रेस में भी सत्यराज अपने नेगेटिव रोल का जलवा दिखा चुके हैं, जब वो दीपिका के राउडी फादर के रोल में देखे गए थे। लेकिन अजय और सत्यराज की जोड़ी हमें पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर देखने को मिलेगी और इसलिए फैंस भी इस कॉम्बो को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। आगे बढ़ते हुए आते हैं भोला की स्टोरी पर, जो कि थ्रिल, एक्शन और ड्रामा का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होने वाली है। मूवी में सबसे पहले हमें अजय कैदी के रूप में दिखाई देंगे, जो अगले ही दिन रिहा होने वाले होते हैं और रिहा होते ही वो अपनी बेटी को मिलने वाले होते हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर होता है और वो अपने इंस्पेक्टर इंचार्ज के साथ एक बड़े जमेले में फंस जाते हैं। ये स्टंट कुछ ऐसा होता है कि अजय के इंस्पेक्टर इंचार्ज एक ड्रग के स्टैश को पकड़ लेते हैं, जो कि सत्यराज यानी एक बड़े ड्रग माफिया का सप्लाई का माल होता है। इस स्टैश को पकड़ने के बाद अपनी और इंस्पेक्टर की जान बचाते हुए अजय एक कैटरर की मदद से ड्रग को कमिश्नर ऑफिस पहुंचा देता है। इसके बाद वो उन ऑफिसर को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जो कि गैंगस्टर के दिए जहर की वजह से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। इस हॉस्पिटल पर भी माफिया के गुंडे हमला कर देते हैं, लेकिन हमारे स्ट्रॉन्ग अजय उन सबको धूल चटा देते हैं और एंड में वो ऑफिसर्स मेडिकल हेल्प मिलने की वजह से होश में आ जाते हैं। अब इस पूरे ड्रामे के बाद अजय शांति से कुछ ही देर में अपनी बेटी से भी मिल लेते हैं, लेकिन अजय को इस बात की खबर नहीं होती कि खतरा अभी शुरू हुआ है। जब ड्रग्स को माफिया के गुंडे नहीं चुरा पाते तो वो सत्यराज को जाकर सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि कैसे अजय जिम्मेदार है उनके नुकसान का। अजय का नाम सुनते ही सत्यराज को फ्लैशबैक्स आते हैं, जहां उन्हें अजय का चेहरा याद आता है। अब अगर सत्यराज और अजय का मिस्टीरियस कनेक्शन की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि ये अजय और सत्यराज ने साथ में ही बिजनेस शुरू किया होता है, लेकिन अजय का मोटिव होता है कि ईमानदारी से बिजनेस करना, पर उनके दोस्त सत्यराज पैसे की लालच में साइड में ड्रग्स का बिजनेस भी शुरू कर देते हैं। इसके चलते इवेंचुअली अजय और वो दोनों एक रेड में फंस जाते हैं, लेकिन अजय को कुछ ना मालूम होने के कारण वो ड्रग्स में पकड़ा जाता है। लेकिन सत्यराज किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है और इवेंचुअली एक ड्रग्स माफिया बन जाता है। सत्यराज अपना पुराना नुकसान भी भूला नहीं था और इसलिए अजय का नाम सुनकर उनका गुस्सा और डबल हो जाता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि मुझे अजय चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अजय की खोज करने में उसके गुंडों को अजय की बेटी और उनका कैटरर दोस्त मिलते हैं, जिनकी वो बुरी हालत करते हैं और उसकी बेटी की किडनैप कर लेते हैं। वापस घर लौटते समय अजय को सब दिखाई देता है कि उसकी बेटी किडनैप हो चुकी है। अजय की और अब वो पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढने लग जाता है। कहीं ना कहीं वो समझ जाता है कि ये काम किसी का हो सकता है और वो सीधा सत्यराज के बंगलों पर पहुंच जाता है और सबक सिखाने और अपनी बेटी को वहां से चुराने के लिए जाता है। अब जानते तो आप भी हैं कि लड़ाई इतनी इजी तो होने वाली नहीं है जितनी आपको और हमें लग रही है। लेकिन अब देखने ये है कि कैसे हमारे बाजीराव सिंघम अपनी बेटी को बचाने के लिए करते हैं क्या क्या, और सत्यराज को कैसे करते हैं तहस नहस। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं, हमें नीचे कमेंट्स में सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपके क्या पता आपका गैस भी सही निकल जाए। साथ ही साथ अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। लेकिन ये सब करने से पहले आपको करना होगा हमारा आज के वीडियो को लाइक और शेयर, ताकि इसी एक्साइटमेंट से रोज़ आपके लिए और भी मज़ेदार कंटेंट ला सकें।